कृष्ण जी के प्रेम। इंसान जो लाइफ में डिसीजन लेता है जी, क्या वो पिछले जन्म के अकॉर्डिंग लेता है या फिर डिसीजन तो नहीं, डिसीजन में पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं है। ओके जो मिल रहा है उसको, जो उसे अपनी लाइफ में कुछ परेशानियां या अच्छा या सक्सेस, ये कुछ जो है, ये चीज़ें प्रीवियस कर्म के अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात भगवान ने जो दुनिया बना के करी, वो ये करी कि पूरा जो डिसीजन का जो चार्ज है वो हमारे हाथ में दिया है। ना वो इंटरफेयर करेगा भगवान परमात्मा, ना कोई वो किसी को करने देगा। मतलब उन्होंने एक न्यू ब्रेन शरीर हमें दिया, इसके साथ एक चीज़ आती है हमारे साथ, बुद्धि। बुद्धि दी उन्होंने, लेकिन बुद्धि में जब तक आप खुद सोच करके क्या सही और गलत का डिसाइड नहीं करते हो, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो डिसीजन 100% हमारे हाथ है, बट अब उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो देना उसके हाथ है। ये बहुत सिंपल सी बात, जैसे एक बच्चा क्लासरूम में क्या लिख रहा है एग्जाम में, वो उसके हाथ में, बट जब मार्क्स देना होगा तो वो टीचर के हाथ में। तो अब हमने पढ़ाई कितनी की है, मतलब हमने अपनी बुद्धि कितनी लगाई है। कहते हैं कि बुद्धि सबके पास है, लेकिन कोई कोई बुद्धि होती है जिसमें बहुत विवेक होता है, बहुत जो मतलब गंभीर होती है, जिसको पता है कि नहीं ये करना गलत है, ये करना सही है। वो विवेक बुद्धि में होना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से मिलेगा? बुद्धि सबके पास है, बट अब सही गलत का निर्णय लेने के लिए वो विवेक कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई। मतलब ये जो इतने सारे सत्संग के ये बढ़ रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, वक्ताओं के पास जा रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है। सत्संग सुनोगे तभी बुद्धि पर अपना कंट्रोल कर पाओगे, और डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो उसके लिए सत्संग सुनो और फिर आप फ्री हो, फिर आप अपना निर्णय खुद लीजिए, आप अपने कर्म खुद करिए, बट सोच के करिए कि भुगतान इनका होगा एक दिन बाद में, चल करके रिजल्ट तो मिलेगा। रिजल्ट को सोच के काम करिए कि इसका रिजल्ट जब आएगा तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने सही किया या उस समय मैं पछताऊंगा। मैंने इसलिए पूछा था मैम क्योंकि लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ हमारा डिसीजन भी लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, कौन लोग बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है? मतलब जितना मैंने सुना है, जी, बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर। हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है तो बोलते हैं सब लिखा हुआ है भाई, सब लिखा हुआ है। तो उस वे में पूछा कि पिछले जन्म की लिखी हुई चीजें या फिर देखिए कुछ। इन चीज़ों की परसेंटेज है। ओके जैसे 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ओके संचित कर्म होते हैं हमारे पास लाइफ के, हमारे पास क्रियमान कर्म मतलब प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं, और प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो हमारा रहता है 80%, बाकी सब 10% है। तो आप अगर 10% हमको पिछला मिल भी रहा है, पिछले मिलने से क्या मिलेगा? देखो, पिछले जो हमारे संचित कर्म है, जो लिखा हुआ है, वो जो है उससे हमको इस जन्म की फैमिली मिलेगी, जन्म मिलेगा, परिवार मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, हमें वो एक एक कहते हैं ना बेसिक चीज़ मिल जाएगी। वो हमें कैसे मिला? भाई अब मेरा जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जो भक्ति करता ही नहीं, बिल्कुल भी भजन में मन नहीं। एक का जन्म हुआ जो पहले से ही बहुत भक्ति वाले लोग हैं। तो अब ये कैसे जन्म मिला? मैं कहूँ भाई मेरे साथ तो ये तो अन्याय हुआ। ये अन्याय नहीं हुआ, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से मुझे जन्म मिला। फिर धीरे धीरे जो छोटा बच्चा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो कोई कर्म करता नहीं है, तो उसको जो मिल रहा है वो उसके पिछले कर्मों से मिल रहा है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि प्रबल होती जाती है, मतलब आप समझदार होते जाते हैं, तब आपको पता चलता जाता है कि अब ये करना सही है, ये करना गलत है। फिर आप डिसाइड करते हैं। पिछले जन्म का कुछ % का आपको मिलेगा, लेकिन करना आपको अभी प्रेजेंट में ही पड़ेगा। तो ये कह के हाथ खड़े कर लेना कि नहीं जो हो रहा है पिछला लिखा हुआ, ऐसा नहीं। ये चीज़ें फिर आपको ना बहुत सादा भाषा में कहूँ तो आलसी बना देती है।
आदमी का काम करने का मन करेगा नहीं, तो जो लिखा होगा मिल जाएगा। इसी वजह से तो जो लिखा होगा कैसे, क्या पता उस लिखे में यही लिखा हो कि तू मेहनत करेगा तो मिलेगा, लेकिन हम उस चीज पे गौर नहीं करते। हम बस एकदम ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं, भगवत गीता पूरी अर्जुन को कृष्ण ने सुनाई इसलिए थी कि बेटा उठ और युद्ध कर, लड़, तेरा काम है, तू क्षत्रिय है, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से भाग मत। तो अपना प्रेजेंट का जो कर्म है उसको ठीक करोगे तो आपका प्रेजेंट भी और आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। कर्म से तकदीर बदल सकती है। कर्म से तकदीर बदल सकती है। हाँ, तकदीर क्या होती है? तकदीर होती है हमारे कर्मों का फल ही तकदीर है। भाग्य, लक, ये जितने भी शब्द हैं ये कर्मों का ही फल है। ये कोई दूसरा हमारे लिए नहीं बनाता। अक्सर जब बच्चे का जन्म होता है भारत में तो छठी पूजी जाती है, 6 दिन का जब वो होता है, और बहुत जगह मान्यता है, स्पेशली हमारे यहाँ तो है, हर रीजन में तो पता नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा कहते हैं कि 6वें दिन वो छठी माता आती है और बच्चे का भाग्य लिखती है, उसका आगे का पूरा भविष्य लिखती है। तो अब ये चीज़ हमको सुनते सुनते हमको क्या लगता है कि भाई तकदीर तो लिखी हुई है, भाग्य तो लिखी हुई है, लेकिन भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं है। भाग्य लिखने वाले हम खुद होते हैं, कोई और नहीं लिखता है। अगर आप अपना आज के कर्मों को चेंज कर लोगे तो हाँ ज़रूर आपका भविष्य भी बदलेगा, आपके भाग्य भी बदलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दंड तो मिलेगा, मतलब जैसे हम जो कर चुके हैं, जो चीज़ें हमने किसी को मारा है, किसी को प्रताड़ित किया है, तो कहीं ना कहीं जीवन में जाकर के उसका फल तो हमें किसी न किसी रूप में मिल जाता है। तो हाँ, एक उपाय और बताया है शास्त्रों ने कि अगर आप भगवान के नाम का सुमिरन करते और फिर आप सोचते कि अब मैं ये पाप नहीं करूँगा, देन फिर आप प्रायश्चित करके उन पापों से भी मुक्त हो सकते हैं।